तो आप लोग थंबनेल देख के आए तो होंगे कि वैकेंसी आ गई है या आने वाली है, यही देखने आए होंगे क्योंकि थंबनेल पे आप लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, हमारे चैनल पे भी जैसे को आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, रोहित सर लेके आते हैं जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है आपको देते हैं कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी से रिलेटेड क्या कुछ आया है। लेकिन आज की वीडियो जो है वैकेंसी तो बात की बात है, उससे पहले हम किस चीज़ पे देखेंगे। देखिए मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट का क्या सीन रहता है कि आप लोग फोकस बहुत ज़्यादा करते हो वैकेंसीज पे। वैकेंसीज अनाउंस होगी, नोटिफाइड होगी, हाँ नोटिफिकेशन आपकी आंखों के सामने आएगा तब जाके किताबें खुलेंगी। और फिर यूट्यूब पे कौन सी वीडियोस आके आप सर्च करेंगे, वीडियो सर्च करेंगे हाउ टू क्रैक यूपी एपीओ इन 3 मंथ, हाउ टू क्रैक यूपी पीएससी जे इन 1 मंथ, हाउ टू क्रैक हाउ टू क्वालिफाई प्री। तो ऐसी नौबत आने से पहले आप क्यों नहीं सोचते हो, क्यों ये नहीं सोचते हो कि वैकेंसी से फ़र्क नहीं पड़ता, वैकेंसी तब आएगी जब आ जाएगी। उससे पहले आपको अपनी मेहनत तो करनी है। आपकी तैयारी कंप्लीट है क्या? आपने पढ़ रखा है सब कुछ? क्या आप दूसरे के भरोसे ही रहेंगे? बताइए मेरे को। कोई ऐसा स्टूडेंट मैंने नहीं देखा कि जिसकी तैयारी का 1% जो सीरियस रहते हैं उनको वैकेंसी की चिंता नहीं रहती, जब आएगी तब आ जाएगी। अपना फोकस पूरा रहता है कि चल भाई मेरे को ये करना है, मैं पूरा फोकस्ड होके कर रहा हूँ, जब भी आएगी फोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो उस तरह की तैयारी की नीड आपको रहती है। आपको ये नहीं है वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। वैकेंसी से आपको एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब भी आएगी तो समझ लो जितनी भी सीट आएंगी 2, 4, 10, 20, 50, 100, उसमें से एक सीट मुझे चाहिए, एक सीट मेरी है। लेकिन आप लोगों में क्या रहता है कि कैसे वैकेंसी आएगी। आप सुबह उठते हैं एकदम से जाएंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे वैकेंसी न्यू अपडेट, यूपी एपीओ वैकेंसी न्यू अपडेट, यूपी पीसीएसजे वैकेंसी न्यू अपडेट। भाई अपडेट से कुछ नहीं होगा। अगर मैं कह रहा हूँ रातों रात आप सोए हैं, सुबह उठ के आ जाती है, कल से वैकेंसी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, आप होपलेस हो जाएंगे। आप 2-3 माइनर एक्ट, मेजर एक्ट होते हैं, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, इनको बदल दिया गया, आप इनको रिवाइज नहीं कर पाएंगे अगर नया डाल दिया जाए। पढ़ेंगे कैसे आप बताइए? आपको कह दिया प्री में नए वाले लॉज आएंगे, कैसे आप उनको पढ़ेंगे? तो आप जो फोकस आप इतना कर रहे हो वैकेंसीज पे मत करो मेरे भाई। वैकेंसी जब आएगी आ जाएगी। आप क्या सोचते हैं अभी तो आप यूट्यूब के भरोसे तो बिल्कुल मत रहो। हम कह रहे हैं हमारे भरोसे भी मत रहो। अगर सिस्टमेटिक कुछ है तो ठीक है, अगर सिस्टमेटिक नहीं है, कोई आके वादा कर रहा है कि हम ये इतनी बड़ी हमारी चल रही है कंपनी, हम ये कर देंगे, हम या वन शॉट। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस रहते हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स 1 शॉट कराने आते हैं। 1 शॉट, अरे 1 शॉट किसके लिए है? 1 घंटे में आप पूरा मुस्लिम लॉ खत्म कर दे रहे हो, सीआरपीसी 3 घंटे में खत्म कर दे रहे हो, 4 घंटे में आईपीसी। भाई 6-6 महीने लग जाते हैं, उसके बाद भी खत्म नहीं होता। किसने कह दिया कि आप 3 घंटे में पूरा सीआरपीसी खत्म कर देंगे? 1 शॉट से आपका क्या भला होने वाला है? आप फ्री निकाल लेंगे 1 शॉट से? कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आपको ये निरंतर करता रहना है, कम से कम 2-3 साल की मेहनत आती है। आप क्या सोच रहे हो कि एक दिन रोहित भैया जो भी मेरे भैया हैं, अब रोहित भैया का आप क्या सोच रहे हो, उनका फ्री हो जाता है, मेंस देते हैं, इंटरव्यू, तो आप क्या सोच रहे हो एक दिन में ये सब हो गया? भाई बहुत बड़ी मेहनत लगती है। आपको रेगुलर जो भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनसे पूछेंगे, बहुत बड़ी मेहनत रहती है, बहुत लंबी मेहनत रहती है, बहुत बड़ा संघर्ष रहता है। आप क्या सोचते हो यूट्यूब पे जाके मैं डालूंगा हाउ टू क्रैक यूपी पीएससी या यूपीएससी इन 3 मंथ और 2 मंथ तो आपको समझ आ जाएगा? क्रैक नहीं होता, कहने से क्रैक नहीं होता। आप वैकेंसीज के इंतजार में रहेंगे, क्रैक नहीं होता। आपको बहुत ही फोकस्ड होके पहले से पढ़ना पड़ेगा। वैकेंसी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आ रही है, नहीं आ रही, ना आ रही। फोकस होना है एकदम, किस पे फोकस्ड होना है। आपको वैकेंसी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना मेरे भाई। मैं देख रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे अभी एक वीडियो बना देंगे कि हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 3 मंथ। भाई वीडियो चल रही है, लोग उसे देख रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग तुक्का लगाना सिखा रहे हैं और उनके 2-2, 4-4 मिलियन व्यूज हैं। और हम लोग यहाँ आके रोहित सर आके माइनर पढ़ा रहे हैं, जिनको कोई नहीं पढ़ा रहा, उन एक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, उन पे 100 व्यूज, 50 व्यूज, 10 व्यूज, 20 व्यूज। हो क्या रहा है मेरे ये समझ नहीं आ रहा। आप लोग तुक्का मारना सिखा रहे हो, तुक्का मारने वाले को भाई 2-2, 4-4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, 4-6 मिलियन व्यूज। तो आज का युवा जा कहाँ रहा है? हर चीज से बचने की कोशिश क्यों करी जा रही है? क्यों आप देख रहे हो कि तुक्का कैसे मारूं? अरे भाई तुक्का से क्या होता है? क्या तुक्का मार के आप 150 क्वेश्चन ठीक करके आ सकते हैं? हमने देखा है, हम एग्जाम दे के निकल रहे हैं, पूछा जा रहा है किसी से, भैया ने एक बार पूछा था, भैया कोई फ्रेंड वगैरह करके कुछ था,
तो भैया ने पूछा कितने क्वेश्चन ठीक हुए आपके, तो वो कहते हैं सामने से जवाब आता है 140 क्वेश्चन करके आए हैं और 140 के 40 ठीक है। भैया यहाँ सदमे में आ गए, कह रहे हम तो साला 140 की चल रही है, 130-35 नहीं कर पाए, उसमें से भी 4-6 क्वेश्चन में डाउट चल रहा है और ये 140 करके आए हैं, 140 ठीक। पता चल रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या हुआ, फिर आयोग की गलती हो गई नहीं, तो उसकी तो बच्चे की गलती नहीं है, उन्होंने तो पूरे 140 करे थे, 140 ठीक थे। विद कॉन्फिडेंस उसने बोला, कॉन्फिडेंस बहुत था उसके अंदर। यार मैं कहता हूँ आप हर चीज़ में दूसरे के भरोसे क्यों हो, क्यों आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, क्यों वैकेंसी के पहले आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करते? क्या वैकेंसी आप जब आ जाएगी जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे? क्या पता वैकेंसी आने पे उन्होंने टाइम नहीं दिया, 2 महीने का टाइम दिया, आप क्या पढ़ेंगे? एक सब्जेक्ट रिवाइज नहीं होगा 2 महीने में। तो मेरे भाई मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ो लेके बैठो, नए लॉस को भी साथ में आप लेके बैठो, क्योंकि वो भी उनके लिए वीडियो बनाई दिया है आपके लिए भैया ने, आप वीडियो जाके देख ही लेंगे अगर कोई डाउट है। लेकिन मेरा कहना का मीन्स बस यही है, जो भी पढ़ो बड़े दिल से पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो। वैकेंसी जब आएगी आ जाएगी, अपने को 100% तैयार रखो, जब भी आएगी एक सीट मेरी है, ये अपने आप को ठान के अपने शीशे पर लिख के लगा लो कि एक वैकेंसी मेरी है, जब भी आएगी वैकेंसी मैं ले लूँगा। बाकी हमें वैकेंसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको ज्ञान से फ़र्क पड़ना चाहिए। आप लोग पढ़िए और दूसरे के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। इसको मैं बार बार एक शायरी कोट करता हूँ कि ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, और मेरे पाँव का कांटा सिर्फ मुझी से निकलेगा। तो आप सोच रहे हो कि जैसी वैकेंसी आएगी मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, डालूंगा हाउ टू क्रैक यूपीएससी, हाउ टू क्रैक यूपीएपीओ इन 3 मंथ, और वो वाली वीडियो देखूंगा, वो बताएगा ऐसे ऐसे पढ़ना है, 3 महीने में यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एपीओ या पीसीएसजे या अन्य किसी राज्य का मैं क्रैक कर दूंगा। तो मेरे भाई बिल्कुल भी रत्ती भर पॉसिबल नहीं है। मेहनत आपको करनी है, और आपकी पिछले 1-2 साल की मेहनत काम आएगी, पिछले 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने की मेहनत बिल्कुल काम आने वाली नहीं है। आप ये बात को मन में बिल्कुल भर लो। अब मैं कैसे करूँ, मैं तो भैया परेशान हूँ, देखता हूँ कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं। आप वीडियो भी बना दो, तुक्का कैसे मारना है, आपके व्यूज़ एकदम ऐसे आएंगे बहुत तेज़ी से। तो क्या भाई, किस डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हो? क्या चाहिए आपको? तुक्का मारना? मैंने बड़े बड़े टीचर्स को देखा है तुक्का मारना बताते हैं भाई। पेपर से पहले कहेंगे कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुक्का उसमें कैसे मारना है, कितना रेशियो लेना है, क्या करना है, तुक्का मारने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हो? तुक्का मार के, तुक्का मार के चलो तुक्का प्री में मार लोगे। मैंने सोचा प्री निकल भी गया, मेंस में कौन सा तुक्का चलता है मेरे भाई? 1 महीने में मेंस कर लेंगे। आंसर राइटिंग आपको बहुत तगड़ी वाली करनी पड़ती है। तो मेरा तो कहने का मीन्स यही है कि यूट्यूब का सहारा लो अच्छी वीडियो के लिए। अपडेट मत देखो, अपडेट आपको खुद मिलेगी, नोटिफाई होगी वैकेंसी, आपको खुद पता चल जाएगा। इतने ऐसे चुप चुप के तो नहीं होती कि आप यूट्यूब नहीं देखेंगे या कुछ नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अरे सब पता चल जाएगा। यूट्यूब पे देखिए, अच्छी चीज़ें देखिए। हम लोग माइनर की क्लासेस करा रहे हैं, एक एक माइनर एक्ट को जो आप लोग 20-20 मिनट में आप उसकी वीडियो देख रहे हो, उसको आप इतने अच्छे से पाई चार्ट बना के, पूरा क्या सिनॉप्सिस बना के इतने अच्छे से सर ने कराया। आप देखिए 9 माइनर एक्ट कराए थे, उनको इतनी अच्छी से क्लासेस डाली हुई हैं। आप उस चीज़ को नहीं देखते। अभी तुक्के की वीडियो आएगी, बहुत जल्दी से वायरल होगी। मेरे भाई आप गलत डायरेक्शन में बिल्कुल मत जाइए, एकदम से फोकस करके पढ़ाई करिए। वैकेंसी जब भी आएगी, देखो वैसे तो चांसेस जो भी हैं रोहित सर आपको आके बताते रहते हैं, तो वैकेंसी उस पर कम फोकस करिए, लेकिन वैकेंसी पे ये फोकस करिए कि जब भी आएगी एक सीट मेरी होगी। बस मैं तो इतना ही जानता हूँ, बाकी इससे ज़्यादा मेरे को जानकारी भी नहीं है, ना मेरे को एक्सपीरियंस है। जो भी है सर का है, सर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, आप लोगों के बारे में सोच के करते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग चला ही रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ से क्या होता है, आप लोग टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लिखेंगे? जब हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट था, उसका कहना था कि सर मैंने पहले यूपीपीसीएस की तैयारी करी, मैंने 1-2 अटैम्प्ट भी दिया, लेकिन अब मैं करना चाहता हूँ ये यूपीपीसीएस, जब मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे करूँ? वो टेस्ट सीरीज़ खरीदने भी आ रहा है, टेस्ट सीरीज़। अब मैं कैसे उसे टेस्ट सीरीज़ दूँ बताइए? उसका कुछ भी नहीं है, उसके पास नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, उसने पढ़ा नहीं है, बेरेक्ट नहीं पढ़ा। जीएस पढ़ने का, मेरे जीएस अच्छी है भाई, जीएस का स्कोप नहीं है। जिस फील्ड में आप हो ना, आपको अपना फील्ड तो एकदम ऐसे रखना है कि हाँ कुछ भी आएगा 90%, 95% में करके आऊँगा। अपने लॉ को ऐसे कर लीजिए कि जीएस की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। 1-2 नंबर तुक्के भी लग जाएं, वहाँ तुक्का लगाना ठीक रहेगा कि आपने 100 में से 97, 96 क्वेश्चन करे और सारे ठीक है, एक्यूरेसी से करिए, 1-2 क्वेश्चन गलत भी है। वहाँ जाके जीएस में ये है कि 1-2 क्वेश्चन मैं जीएस में करके आ जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन आप लॉ में 50% नहीं कर पा रहे तो क्या होगा जीएस से? कुछ नहीं होगा मेरे भाई। मेरा कहने का मीन्स यही है, आप वैकेंसी पर बिल्कुल फोकस मत करो मेरे भाई, फोकस करो आप अपनी पढ़ाई पे।
आप तैयार हो तो वैकेंसी भी तैयार है, लेकिन आप तैयार नहीं हो तो वैकेंसी क्या ही करेगी। तो लास्ट में बस यही है कि बाद में मैं तो यही शायरी कोट करता हूँ, मेरे को यही शायरी मोटिवेट करती है कि ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, और हमारा पाँव का कांटा सिर्फ अम्मी से निकलेगा। आज की यही जानकारी मैं यहीं तक रखता हूँ। बाकी अगर कोई वैकेंसी से रिलेटेड भी आती है तो रोहित सर आपके लिए लेके ही आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और साथ बनाए रखिए दोस्तों।